नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? सुनाई दिखाई पड़ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि शुरुआती जो क्लास का जो समय होता है, इसमें थोड़ा विज्ञापन करना होता है। और उस विज्ञापन में आज का विज्ञापन इस प्रकार से है कि मंडे से साइंस शुरू होने जा रही है। कहाँ शुरू होने जा रही है? अनअकैडमी पर, एसएससी कैटेगरी के अंदर। सभी एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के, अगर आपने अब तक रेलवे वाली साइंस की कौन सी साइंस होती है ना, वो नहीं पढ़ी है, तो उसके अंदर आपका स्वागत रहेगा। तो भैया, मंडे से क्लासेस शुरू हो रही हैं साइंस की। एसएससी सेगमेंट के अंदर रेफरल कोड अंकित 10 है। इसको लगा करके 10% डिस्काउंट प्राप्त करिए और क्लास में एनरोल हो जाइए। ये देखिए, इतनी सारी बातें आपको बता दी है मैं, ठीक है। हाँ जी, ये पेड बैच होगा। जो साइंस का बैच आ रहा है पेड बैच है, नया बैच है, एकदम ताजा ताजा छन के उतर के वैसे चला आ रहा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या कुछ हो तो बताएं। टाइम क्या है? टाइम हमारे अनअकैडमी की खासियत ये है, जब देख लो वही आपका टाइम है। यहाँ इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि टाइम क्या है। क्या है ना, जबरदस्त। आप बिल्कुल सब्जेक्ट शुरुआत में केमिस्ट्री से कर रहे हैं। नारायण स्वामी इको के का बाच लेना हो तो वो भी प्रोवाइड होगा या कंप्लीट? एसके, ये तो आपके ऊपर है बेटा, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। हम तो सभी उपलब्ध कराते हैं, है ना। हम सब कुछ उपलब्ध करा देते हैं। आपको उसमें से जो पढ़ना है ये आपके ऊपर है। अनअकैडमी पर सबसे अच्छी बात यह है कि विद्यार्थी जो भी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें एक रेफरल कोड में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी चीज पढ़नी है उनको सारी मिलती है। फिर उनके ऊपर है, ठीक है। चलें, हाँ, टेलीग्राम पे डाल दिया भैया, पीडीएफ जस्ट डाला ही है। करंट अफेयर का तो डाल दिया है। अच्छा, उस वाले का नहीं डाला है। हाँ हाँ, अभी डाल देते हैं, लीजिए। बतियाते बतियाते ही डाल दिया, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ये 1 मिनट में हम आपको जो 10 बजे वाली क्लास हुई थी, हम वो डाल देते हैं। किस नाम से थी पर वो? अगस्त का करंट अफेयर। ये लीजिए भैया, आ गया आपके पास में अगस्त का करंट अफेयर। और बोलिए, ये छोटी मोटी बातें हैं। हो गया? चलें, अब शुरू कर दें। ठीक है। हाँ जी, आपके रेफरल कोड से साहिल सर की क्लास और दीपक सर की क्लास भी मिलेगी। अमन भैया कह रहे हैं ना, जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, पवन सर की क्लास पढ़ लो, अभी अभिनव, वो कौन से अभिनव सर हैं उनकी क्लास पढ़ लो, रानी मैडम की क्लास पढ़ लो, जिसकी पढ़नी है सबकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। टाइम जिस समय आपको देखना हो, मैं वैसे 6:15 बजे लाइव आऊंगा। अगर लाइव पढ़ना हो तो लाइव आ जाइएगा, नहीं तो कभी भी आप देख सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुबोध, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें साहब, शुरू कर दें। आइए, हाँ आइए मेरे प्यारे साथी, शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, श्री रंगा स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? रंग स्वामी जो टेम्पल है, ये कौन से भगवान को समर्पित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आज का एंशियंट आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है, इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, रंग स्वामी जो टेम्पल है किस मंदिर को समर्पित है? लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, ठीक है भैया। हाँ जी, और कहां पर स्थित है? ये कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। तिरुचिरापल्ली करके जगह है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर ये स्थित है, ठीक है बेटा। अच्छा, और विष्णु भगवान का मंदिर है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली बोले तो साउथ इंडिया में जो भी शैली है वो द्रविड़ शैली है, ठीक है बेटा। चलिए, हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी मठ किस स्थान पर स्थित है जिसे शंकराचार्य ने स्थापित किया था? श्रृंगेरी मठ किस स्थान पर स्थित है जिसे शंकराचार्य ने स्थापित किया था? मुझको मतलब मेरे हिसाब से आप लोगों को मालूम होगा। हाँ जी,
ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। हाँ भाई, लास्ट में बतिया लेंगे, जिनको बैच बैच का टाइमिंग वाइमिंग को लेके इश्यू है, सबकी बातें कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के बाद में जब समय आया, तब बौद्धिज्म आया। बुद्धिज्म के बाद में जब वापस मतलब हिंदुइज्म का प्रभाव बढ़ने लगा, तो उस समय पर कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने पूरी दुनिया के अंदर अलग जगाने के लिए, विशेष रूप से भारतवर्ष में उस समय अलग जगाने के लिए देश की चारों दिशाओं की यात्रा की और चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, जिसमें से एक मठ था श्रृंगेरी मठ, एक था गोवर्धन मठ, एक था शारदा मठ और एक था नाम था ज्योतिर्मठ। ठीक है। श्रृंगेरी जो है ये कहां पर स्थित है? तो श्रृंगेरी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है ना। कहते हैं कि श्रृंगेरी और शारदा मठ जो है मेरे प्यारे साथियों, ये गुजरात में स्थित है। ज्योतिर्मठ जो है वो आपके बद्रिका में स्थित है। बद्रिका आश्रम उत्तराखंड में, बद्रीनाथ जिसे आप कहते हैं, वहां स्थित है। और गोवर्धन मठ जो है वो जगन्नाथपुरी में स्थित है। और ये एक प्रकार से 8वीं सदी में स्थापित किए गए मठ थे। और कहते हैं कि यहीं से उन्होंने वेदों की शिक्षा पूरे देश को प्रसारित करना प्रारंभ किया था। ठीक है ना। हाँ जी, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आज सुबह 6:30 में वाईफाई में क्लास क्यों नहीं लिए? अरे ब्यूटी बहादुरी, रोजाना क्लास हो रही है भैया, ऐसे काहे कह रहे हो? खुद नहीं पढ़ाई किए होंगे आप। हाँ जी, कंदरिया महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर किस शहर में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। कंदरिया महादेव, कंदरा, कंदरा कहते हैं पहाड़ों को, पर्वतों को, बताइए। जय प्रकाश, जय हो प्रकाश। हाँ जी बेटा, एक नेट जेआरएफ के बालक पूछ रहे हैं, बेटा गजेंद्र प्रताप, हम केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे नेट जेआरएफ के लिए लास्ट ईयर तक, लेकिन अब वही है कि थोड़ा पैसे की भूख बढ़ गई है, तो ज्यादा बड़े बड़े बैचेस को पढ़ाने के चक्कर में हम इस तरफ उतर आए हैं। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, खजुराहो के अंदर स्थित है कंदरिया महादेव शिव मंदिर है। ठीक है बेटा। और ये वास्तुकला का आदर्श नमूना कंसीडर किया जाता है और इसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चंदेल वंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? राजा रानी टेम्पल किस शहर में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। राजा रानी, ऐसे ही हमारे राजस्थान में है सास बहू का मंदिर। आपको बताना है राजा रानी टेम्पल कहां पर स्थित है। हाँ जी, भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर क्या है? भारत की पहली ऐसी सिटी जिसे आईएसओ सिटी कहा जा सकता है, आईएसओ प्रमाणित सिटी है। ठीक है ना, भुवनेश्वर में स्थित है। हाँ जी, सास बहू आपके ग्वालियर में भी है, प्रशांत हमारे राजस्थान में भी है। आगे बढ़ते हैं। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? हाँ भाई, बिहार वाले जितने भी बच्चे हैं कम से कम इसे तो सही करें। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएं। मुंडेश्वरी, और ये सारा एंशिएंट आर्किटेक्चर की बात हो रही है। इसकी खासियत है इस मंदिर की, इसके बारे में हम बता दें थोड़ा सा, कि ये 600 फीट ऊंचा है। मतलब मंदिर की जो प्रतिमा है ये 600 फीट ऊंची है, मुंडेश्वरी मंदिर। ठीक है ना। और ये बिहार में बहुत फेमस है। हाँ जी, कैमूर गए हैं आप? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आज आपको देखो, आपने एक चीज के लिए मुझे थोड़ी सी शाबाशी दे सकते हैं कि शाबाश गुरुजी, जो आपने कहा था वो काम करवा दिए। क्योंकि मैंने आपके लिए प्रॉमिस जितने भी टाइटल किए थे उन्हें एकदम संजीदा तरीके से ढूंढ ढूंढ करके बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया है ना। बेटा, ये सिकंदरा में स्थित है, जो कि आगरा से आगे स्थित है। आगरा के पास ही है सिकंदरा। आप कहते हैं कि इनका मकबरा बहुत सारा, मतलब सेक्युलर प्रदर्शन है एक प्रकार का, क्योंकि हिंदू, ईसाई, इस्लामियत, बौद्ध, जैन, इन सभी कलाओं का सर्वोच्च मिश्रण है, सिकंदरा में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा किला भारत में कहां पर स्थित है? गोलकुंडा कहां पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। गोलकुंडा कहां पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। हाँ जी, इसे कहते हैं भारत के सबसे मतलब महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। अभी भाग्यनगर के नाम से जो शहर चर्चा में हुआ था, वो भाग्यनगर नामक शहर, यानी कि कौन सा? हैदराबाद। उस हैदराबाद से 11 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? भाई साहब, अगर ये किसी को नहीं पता हुआ तो उसे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और सारी तोपें उसी की तरफ चलाई जाएंगी। हद है भाई साहब। हाँ जी,
बहुत बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद भैया। चित्तौड़गढ़ जो है वो भारत के सबसे विशाल दुर्गों में से एक कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ जिला है हमारे राजस्थान के अंदर, विश्व विरासत है। और कहते हैं कि इसे 2019 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। भैया महाराणा प्रताप सुने हो और चित्तौड़गढ़ ना सुना हो, ये थोड़ा जमता नहीं है। एनीवे चलने दीजिए। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जिन लोगों को नहीं पता है उन्होंने शायद 21 तोपों की तलामी खुद के लिए ले ही ली होगी। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। किस नाम से इसको जाना जाता है बताइए। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? हाँ जी, किस नाम से और जाना जाता है बेटा इसको? ब्लैक पैगोडा के नाम से। और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है ना। बिल्कुल सही। मेरे प्यारे साथियों, ये भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में कंसीडर किया जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? हाँ, सुना तो हमने बहुत है अजंता एलोरा की गुफाएं। हैं कौन से राज्य में, ये हमको बहुत बार गलती से पता नहीं चलता है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन और देना चाहिए था, मध्य प्रदेश। तो क्या है ये, मतलब ज्यादा अच्छा हो जाता है ये सवाल। हाँ जी, जिस जिले में स्थित है उस जिले के एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। बताइए उस एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है, ताकि आपको क्या है दो चार चीजें एक साथ याद रह जाएंगी। हाँ जी, औरंगाबाद में है, शाबाश। और बिल्कुल संभोजी महाराज मेरे प्यारे साथियों यहाँ का मतलब जो एयरपोर्ट है इसका नाम किया गया है, ठीक है ना। अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं ये औरंगाबाद जिले के अंदर स्थित है। क्या वो, इसको नहीं चलाओगे आप? हाँ इसको रख दो। हाँ जी, तो क्या पे कहां पर स्थित है ये मैंने आपको बता दिया। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। और बहुत पुरानी गुफाओं में से कहा जाता है रॉक कट केव्स हैं ये। रॉक कट केव्स का मतलब हुआ कि मतलब पहाड़ों को काट करके इसको बनाया गया है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं कहां पर स्थित हैं? अरे परु आई है, परु है परु, अरु नहीं है। अरु आती तो वो चुप थोड़ी रहती है, वो खुद से खुद बोलती है। हाँ जी, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा। हाँ भैया, सती भैया। हाँ जी, सवाल पूछा जा रहा है एलिफेंटा। और ये अगर आप कभी मुंबई घूमने जाएंगे तो समुद्र में आपको पानी के जहाज में बिठा करके इस केव तक ले जाने के लिए वहां पर फेरी चलती है। आप वहां पर आराम से बैठिए, एलिफेंटा केव्स तक ले जाएंगे। अगर आप मुंबई में कभी जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया से वहीं से आपको मिल जाएगा पानी का जहाज जो एलिफेंटा केव घुमाने ले जाता है। ये एक आइलैंड पर स्थित है, मुंबई से 10 किलोमीटर आगे की तरफ। लोग यहाँ पर बकायदा समुद्र में बैठ करके बकायदा प्रॉपर तरीके से जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय मूर्तियों में से एक है एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? राउंड राउंड डोम ये कहाँ पर स्थित है? गोल गुम्बज तो बोले गुरु जी सब जगह ही होती है ना भाई। गोल गुम्बज, गुम्बज तो सारी गोल ही होती है, डोम शेप कहते ही इसको है। हाँ जी, भारत का सबसे बड़ा गुंबज है ये गोल गुंबज, यानी कि डोम की बात की जा रही है, ठीक है ना। हाँ जी, भारत का सबसे बड़ा डोम दैट इज गोल गुंबज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में रॉक कट गुफाएं कहां पर स्थित हैं? रॉक कट का मतलब होता है कि आपने पहाड़ों को काट करके गुफाओं का निर्माण किया हो। तो कर्नाटक में कौन सी जगह पर पहाड़ों को काट करके केव्स का निर्माण जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो कहां पर है? और बहुत जगह आप मतलब अगर आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये हैं बादामी की गुफाएं। बादामी की गुफाएं चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है ना। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस राजा ने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था? अजंता एलोरा, अजंता एलोरा के अंदर एलोरा की बात की जा रही है और एलोरा के जो कैलाशनाथ मंदिर की बात की जा रही है इसका निर्माण किसने किया था ये पूछा जा रहा है। पोल चल रहा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पोल एक्टिवेटेड है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अलोरा की गुफाएं जो अजंता एलोरा हम बोलते हैं, जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल 1983 में ही कर लिया गया था। कहते हैं कि ये बुद्धिज्म का, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। हाँ जी, महाबलीपुरम में पैगोडा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाबलीपुरम में पैगोडा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फैब फॉर पैगोडा एंड,
हाँ जी, हर्ष गर्ग को मुझसे उम्मीद है कि मैं आरएएस के लिए, उसके लिए भी, पटवारी के लिए भी कुछ करूं। अवंशिका कह रही हैं आरपीएससी का, आरएएस का नोटिफिकेशन कब आएगा? बेटा टेक्निकली स्पीकिंग तो आ जाना चाहिए था, लेकिन राजस्थान में तो सारी चीजें हाई कोर्ट वर्सेस आरपीएससी आरपीएससी चलती रहती हैं, है ना? नेहा बेटा टेक केयर। हाँ जी, पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया था महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है ना? और कुछ याद है इसके बारे में? महाबलीपुरम आज कुछ दिनों पहले चर्चा में भी रहा था, कुछ याद है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की पहचान है? शी जिनपिंग के कारण रहा था। बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि द्रविड़ शैली के अंदर विशेष रूप से ऐसा क्या होता है जो कि द्रविड़ की ही विशेषता है? मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतया आपने अगर मंदिर देखे हों तो मंदिर के ऊपर एक डोम जैसी संरचना का निर्माण होता है, शिखर जैसी संरचना का। जब हम मतलब हम बात करते हैं अगर नागर शैली के मंदिरों की, तो वो जो डोम शेप संरचना है ना, वो शिखर कहलाती है। लेकिन अगर हम डोम शेप में ही और छोटे छोटे डोम चारों तरफ जोड़ दें तो उसे विमान कहते हैं। तो उसे विमान कहते हैं, यानी शिखर के अंदर ही छोटे छोटे श्रृंगिकाएं निकल जाएं, छोटे छोटे से और मंदिरों के से डोम निकल जाएं, उसी के चारों तरफ नुकीले नुकीले सिरे निकल के आ जाएं, तो उसे विमान कहते हैं, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार के जो विमान हैं ये साउथ इंडियन साइड में मिलते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मंदिर की पंचायतन शैली का सबसे पहला उदाहरण कहा जाता है? मंदिर की पंचायतन शैली का उदाहरण किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेटा ये मंदिरों से संबंधित, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सवाल है। पंचायतन शैली जो है, 5 मंदिरों का एक साथ होना पंचायतन शैली समझा जाता है, ठीक है ना? ऐसा कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कि पंचायतन शैली जो है, इसका उदाहरण तो बहुत सारी जगह पर मिलता है। जैसे अगर हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां पर बाडोली शिव का मंदिर है। बाडोली शिव मतलब चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मंदिर है ना? वो इस प्रकार का पंचायतन शैली का मंदिर है। और वहां पर इसके अलावा मतलब पंचायतन एक प्रकार से ये समझिए, हालांकि इस शब्द का लिटरल मीनिंग निकाला जाएगा ये, कभी आपने अगर शिवालय देखा हो तो वहां पे 5 भगवान एक साथ बैठे होते हैं। लेकिन एक टाइम पर, एंशियंट टाइम पे, महाभारत के जो किरदार थे ना, उनको ध्यान में रखते हुए भी मेरे प्यारे साथियों निर्मित किए जाते थे पंचायतन शैली के मकान, ठीक है? पंचायतन शैली के मंदिर निर्मित किए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सी जगह जैन मंदिरों से संबंधित नहीं है? एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर केवल मंदिर ही मंदिर पढ़ाओगे क्या? भैया बात ऐसी है कि आपसे आर्ट एंड कल्चर जो है पेपर में पूछा जाता है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है ना? एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर लास्ट क्लास है क्या ये? नहीं भैया लास्ट नहीं है, अभी आपको जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी तो कराया जाएगा। शेड्यूल हम 7 दिन का ही देते हैं, अगले 7 दिन का शेड्यूल कल आपको शेयर कर दिया जाएगा, है ना? हाँ जी, रत्नगिरी के अंदर स्थित है जैन मंदिर जो है ना, रत्नगिरी जो है ये जैन मंदिर नहीं है, ये भगवती मंदिर है, ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ रत्नपुर, हाँ जी, ब्रिटिश सम्राट सम्राज्ञी की स्मृति में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? ब्रिटिश सम्राट अथवा साम्राज्ञी, इनकी याद में या फिर इनके सम्मान में किसका निर्माण किया गया था? भाई ब्यूटी बहादुरी क्लास तो हुई थी भाई साहब, आपने नहीं देखी, हमने तो उसका लिंक भी शेयर किया था। हाँ जी, बिल्कुल विक्टोरिया मेमोरियल, बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे साथियों। कहां पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, ठीक है ना? रानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया था, 1906 से लेके 1921 के बीच में ये बनाया गया था, ठीक है ना? मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड कर्जन जो है वो इनके रखरखाव के लिए, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के ही प्रस्ताव से ये सारा कार्य किया गया था। ताजमहल को हर कोई जानता है, इसका निर्माण बादशाह शाहजहां ने करवाया, लेकिन ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? वाह भाई वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम बोल करके, जैसे आपसे बातचीत करके पढ़ाते हैं, वैसे ही किसी ने जो है सवाल आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। ताजमहल को आप सब जानते हैं, शाहजहां ने निर्मित करवाया, लेकिन इसका वास्तुकार कौन था? जैसे संसद के लिए कहते हैं अपन कि संसद का लुटियंस था एंड बेकर्स था, ऐसे ही ताजमहल का वास्तुकार था मेरे प्यारे साथियों उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है ना? तो ये मेरे प्यारे साथियों विश्व धरोहर के अंदर इसे भी शामिल किया हुआ है, मुमताज महल की याद में ये बनवाया गया था। इसे भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत के किस शहर में आपको झूलती मीनार वाली मस्जिद मिलेगी? झूलती मीनार वाली मस्जिद भारत के किस शहर में मिलेगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताएं, दुनिया में एक झूलता हुआ महल भी बनाया था, अगर आप जानते हो तो हम अपने ही समकालीन था एक व्यक्ति जिसने बनाया था झूलता हुआ महल, आपको नहीं पता? इराक में बना था, एक शहर देश का नाम है इराक। मेरे को ये तो पता है कि शाहजहां है ना, उसने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। मम्मी को मत बता देना ये सब बातें, है ना? हाँ जी। इतने बड़े बच्चों को ये सब पढ़ाते हो? इतने छोटे बच्चों के में आ जाते हैं इधर बेटा, नहीं क्वेश्चन बनाना। है। सुनो सुनो सुनो, इसकी बात एक बार सभी लोग ध्यान से सुनना। हाँ क्या कह रही हो? शाहजहां ने तो अपनी पत्नी की याद हाँ तो ये जो इतने बड़े छोटे बच्चों का है, बड़े बच्चों का नहीं है, तो हमारी सेकंड क्लास में ही आ गया जीके की बुक में। समझ लिए बेटा, अब तुम लोगों को ये सब बातें नहीं आती। वो कह रही है कि सेकंड क्लास में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, इतने बड़े बच्चों को ये सब चीजें पढ़ा रहे हो। भाई साहब शर्म में डुबो दिया है हमारी बच्ची ने, बहुत घोर बेइज्जती कर दी हो। चलो जाओ। हाँ भाई, इसको कहते हैं भैया बेइज्जती करारी वाली। आपको क्या लगता है गुरुजी घर में बेइज्जत होते रहते हैं तो आपकी बेइज्जती करते हैं, समझे? अहमदाबाद में है ये, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया? पन्नू पढ़ा लेंगे यार, नाटक मत करे। चलो, हाँ भाई, आगरा का किला किसने बनवाया था, मतलब आगरा का किला किसके लिए बनवाया गया था, क्या था ये? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भैया रोहित भाई पढ़ा देंगे यार, राजस्थान जीके भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। हाँ जी, इधर देख लीजिएगा, आगरा का जो फोर्ट है ये यूनेस्को विश्व विरासत तो है ही। इसके बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आगरा है ना, इसका जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी के समय पर करवाई गई थी, ठीक है ना। और ये जो है एक प्रकार से अकबर ने इसको दोबारा बनवाया था और अपने लिए राजधानी के रूप में बनवाया, ठीक है ना। हाँ जी, रुद्र रंजन चौरसिया कह रहे हैं अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, बच्चे बेइज्जती कर दे रहे हैं भाई साहब। इबादत खाना किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया एक सभा भवन था? इबादत खाना जो है वो किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया सभा भवन है? अब पता चल गया ना कि गुरुजी इतना रोस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि गुरुजी का घर में ही हो रहा होता है, कीमा बन रहा होता है। बिल्कुल सही। इबादत खाना जो है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ पर असल में उनका मानना था कि जितने भी धर्म के लोग हैं वो आकर के अपने व्यू रखें, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? आज बताया होगा क्या? अब ये हमारी दिन भर बेइज्जती करेगी, हमको दिन भर छेड़ेगी इसी बात पे। हाँ, कहते हो बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ जी, शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक है ना साहब। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, ये याद रखिएगा। कहां से कहां तक जाती है ये? तो भाई साहब ये बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होती है और लाहौर होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाती है। यानी कि ये इतनी लंबी रोड है, ठीक है ना। तो इसको आप महत्वपूर्ण रूप से याद कर सकते हैं, शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थान कौन सा है? हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा सबसे ज्यादा पवित्र है, लेकिन हाँ इनमें जो ऑप्शंस दिखाए गए हैं उनमें से और जो जगह है वो चैत्य और विहारा है। केवल एक ही बौद्धों के लिए प्रोमिनेंट प्लेस है और आप लोगों ने उसका सही नाम भी दे दिया है, क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो जगह है बोध गया, जो बिहार राज्य के अंदर स्थित है ना। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी शायद ना यहाँ पे, तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यहाँ थोड़ी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे, एनलाइटनमेंट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनलाइटनमेंट हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, यस। हाँ जी। और बादशाह शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी तब किसका निर्माण करवाया था? शाहजहां दिल्ली आ गए थे और दिल्ली आकर के उन्होंने किस चीज का निर्माण करवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है।
जी हाँ। लाल किला जो नई दिल्ली वाला है ना, वो शाहजहां द्वारा ही बनवाया गया था जब उन्होंने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, उस समय इस जगह को शाहजहानाबाद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और ये पूरे मुगल्स का एक राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फोर्ट, जहां मोदी जी चढ़ करके या प्रधानमंत्री देश के प्रधान 15 अगस्त के दिन भाषण करते हैं। गंगईकोड़ा चोलपुरम में मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और ऐतावरेश्वर मंदिर किस विरासत स्थल का हिस्सा है? यानी कि कौन सा एंशियंट पार्ट है जिसका ये हिस्सा है, ये पूछा जा रहा है। कौन से टेम्पल्स कहलाते हैं ये? जी हाँ, देखिए बृहदेश्वर मंदिर तो है तंजावुर में, ठीक है ना। हाँ जी, और गंगा कोई चार्ल्स वरम जो थे उनके द्वारा बनाया गया था, गंगा चोल डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विरासत स्थल अपने चालुक्य वंश की शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? चालुक्य वंश की वास्तुकला के लिए कौन सी फेमस है, ये पूछा जा रहा है। स्वाति को टेलीग्राम ग्रुप बता दो बालकों। हाँ जी। हाँ जी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती निशान खोजे गए थे? वह कौन सा स्थान है जहां पर मानव जीवन के शुरुआती या शैल चित्र जिन्हें आप कहते हैं वो पाए गए थे? केव्स हैं ये। वाह भाई वाह, बहुत सही लोगों को पता है यार। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर है, ये रायसेन जिले के अंदर स्थित है। और यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र हैं। मतलब अगर आप जैसे कई बार पर्वतों वगैरह पर घूमने जाते हैं, कहीं किले वगैरह में जाते हैं, तो वहां नाम लिख के आ जाते हैं ना, फलाना लफ्ज ढिमकना, है ना, एक्स लव्स वाई, और वो जो लिख के आ जाते हैं, कल को आप अपनी फोटो फाटो भी कुछ बनाया है, ये धरती पे कुछ प्रचंड प्रलय आ गई और वो चीजें बची रह गई, तो वो आपके शैल चित्र कहलाएंगे। तो ऐसे ही भीमबेटका की गुफा के अंदर शैल चित्र बने हुए हैं। आदमी आज से नहीं, पुरातन काल से ऐसा ही था जैसे आप हैं, है ना। हाँ, मतलब आपने परिवर्तन नहीं किया है, आप आदि मानव ही हैं। तरक्की की राह में चलते हुए भी आप आदि मानव रह गए, ये हैं। आगे बढ़ते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विरूपाक्ष, विरूपा जी के लिए जय ने करवाया होगा। जी हाँ। ये शिव मंदिर है मेरे प्यारे साथियों, कर्नाटक के अंदर हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव इज लोकेटेड वेयर? अब भैया कहां पर स्थित है रानी की वाव? हाँ, फोटोज भी लाएंगे भाई साहब, बिल्कुल लाएंगे। असल में ये बावड़ी को वाव कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये चर्चा में क्यों आई थी, अगर आपको नहीं पता है तो गड़बड़ है। मालूम है आपको? 2014 में जो नए नोट मोदी जी की कृपा से जारी हुए थे, और 18 में, उनके अंदर 100 के नोट पर जो निशान बना हुआ था वो इसी का था। इसे यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज में शामिल किया था 2014 में, और 100 के नोट के ऊपर इसी का निशान बना हुआ है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। आप लोग याद करते हैं 100 के नोट पर किसका निशान होता है, तो रानी की वाव का। 2018 में आया था ये। भारत में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? राम है शायद इनके नाम के पीछे भी, राम, सासाराम, है ना। जी हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार के अंदर इनका मकबरा बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? तो सासाराम में बना हुआ है। मृत्यु कैसे हो गई थी? तो भाई साहब गन पाउडर में विस्फोट हो गया था और ये मारे गए थे। ठीक है ना, गन पाउडर में विस्फोट होने से ये मर गए थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। यही वो व्यक्ति था जिसने, जब ये शेर खान हुआ करता था, तो इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, हाँ जी, तभी इनका नाम शेर शाह पड़ा था।
निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो मंदिर से संबंधित नहीं है? खजुराहो से संबंधित कौन सा मंदिर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। बताइए, खजुराहो से संबंधित नहीं है। हाँ जी, खजुराहो मंदिर से संबंधित बेटा ये जो मंदिर है ललितपुर गुप्तकालीन मंदिर है। खजुराहो के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, उनके अंदर शिव मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर हैं, आप देख लीजिएगा। बाघ गुफाएं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बाघ गुफाएं जो हैं वो कहां पर स्थित हैं, ये पूछा जा रहा है। गुंजन, इतने सारे बच्चे बता रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल, टाइगर्स स्टेट में। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है? दिल वालों के जैन मंदिर वहीं पर है जहां गुरु जी रहते हैं। हालांकि इसके दो ऑप्शन एक ही जैसे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी आंसर करेंगे हम सही मान लेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, असल में अरावली पर्वत पर ही माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। तो अगर आप अरावली भी आंसर कर देते हैं तो सही है, लेकिन अरावली क्या है ना, बहुत लंबी चौड़ी है। तो ऐसी स्थिति में एक पर्टिकुलर शहर का नाम आप अगर यहाँ पर देते तो ज्यादा ठीक था। माउंट आबू के अंदर है, हालांकि ऑप्शन सही से सेट बैठ नहीं पाया, अदरवाइज ना बहुत शानदार हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है, कभी माउंट आबू घूमने आए आप तो जरूर देखें, बहुत ही अल्टीमेट मंदिर है। अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? एकदम व्हाइट मंदिर है, मार्बल का बना हुआ मंदिर है, गजब बेहतरीन नक्काशी है। देखकर लगेगा कि यार उस जमाने के लोग इतने खलियर हुआ करते थे क्या, इतना ऊपर जाके मंदिर बनाया, क्यों बनाया, ऐसा फीलिंग है। हाँ जी, अजंता की गुफाएं निम्न में से किस चीज से संबंधित हैं? जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जातक कथाओं से। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, तो ये तो साहब ऐसी बात पूछ ली सर कि अगर ये ना पता हो तो फिर इसका मतलब है कि हमारे घर वाले कभी घूमने ही जाने का नाम नहीं लिए हैं। जी हाँ, पार्वती जी का मंदिर है, भगवान शिव की पत्नी जो पार्वती जी हैं उनका मंदिर है। और इसी मंदिर के अंदर भगवान शिव की नटराज रूप वाली मूर्ति भी स्थित है, और इसका निर्माण पांड्या राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? एक बच्चा कह रहा है कि सर आप झारखंड में स्थापित हो जाइए, यहाँ आ जाइए आप। बहुत सही डिमांड कर रहे हो गुरु। वहां आ गए ना, गलती से अपडेट डाल दिया कि हम यहाँ पर हैं मिलने और नहीं आएंगे, ये लोग ऐसे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो फेमस मंदिर है? हम अगर वो नहीं बोलते ना फेमस मंदिर है तो ये आसानी से बेचारे सही कर देते हैं, और इन्होंने सोचा कि फेमस है तो चलो कुछ और फेमस होता होगा। बेटा ये इंडिया से बाहर निकल गए थे, कंबोडिया में जाके बनवाया था मंदिर, जिसे अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंसिडर किया जाता है ये। ठीक है ना। सूर्यवर्मन के द्वारा बनाया गया था, सैकड़ों मील में फैला हुआ मंदिर है ये, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर द्रविड़ और बेसर है क्या? वाह भाई वाह, अगर आपको ये भी आता हो तो समझो कि आपको पूरा मंदिर पूर्ण रूप से आ चुका है। हाँ तो भाई इस प्रकार से कंबोडिया हमारा हुआ। ये भी सही है, ये भी बहुत सही है। हाँ जी, ये तीनों की तीनों मंदिर बनाने की कला है। ठीक है। चलो बालक बालिकाओं,
आपका लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। संतोष होंगल ने नकल करी, अनिल जैरी ने नकल करी, अनीता केदार ने नकल करी, मनोज कुमार ने नकल करी, कविता यादव ने नकल करी, सीबीआई ब्रांच नकल कर रही है, दिनेश कुशवाहा नकल कर रही है, तेरा बाप आया ने नकल करी, अभिषेक पटेल ने नकल करी, तान्या बिडू ने। भैया पता नहीं किसने करी किसने नहीं करी, लेकिन अच्छी बात है अगर कोई वाकई में 40 नंबर लेके आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इन टेम्पल्स में 30 नंबर आना भी एक स्टैंडर्ड फिगर कहा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों ने इसका पूर्ण लाभ सुनिश्चित किया होगा और इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, विनर बनते रहेंगे, है कि नहीं? ठीक है, मतलब 30 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ मतलब 20 नंबर तो आने ही चाहिए थे टाइप से, वो वाली बात हो गई। ठीक है बेटा, और बताएं? ठीक है, चलो परफेक्ट है। इसकी पीडीएफ मैं अभी शेयर कर देता हूं। ओके, थैंक यू। जिनको भी नए बैच में एनरोलमेंट लेना हो ले लेना, ताकि अभी क्या मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, तो मॉडर्न हिस्ट्री चलने से फायदा ये होगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ पाएंगे चीजों को, है ना, और पुरानी क्लासेस तो देख ही पाएंगे आप, और नया बैच मंडे से शुरू हो रहा है। आप हमारा प्रोफाइल सर्च करेंगे, उसके नीचे ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड विशेस, थैंक यू।